रेकी मैंने सीखी तो जिस दिन मैं सीख लूँगी 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, उसके नेक्स्ट डे से ही मैं उतना अच्छा हील करने लगूंगी जितना आप करती हैं। 100% नेक्स्ट डे नहीं, आपका शक्ति पाठ हुआ 10 मिनट आप ध्यान में बैठे, 11वें मिनट से आप खुद हील करेंगे। अगर फ्लाइट डिले हो रही है फॉग के चलते, वेदर ठीक नहीं है, वेदर कैसे ठीक कर सकते हैं? बस संकल्प करो और हो जाएगा अपने आप। ये अनुभूति की बात है, वो आप करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, अभी अभी मेरा कितने लोग हैं, कैंसर ठीक किया मैंने। बिना ऑपरेशन मोतियाबिंद ठीक हो जाता हाँ है? जी, हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, तो वो भी रेकी से ठीक हो रहा है। क्या रेकी की कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ वो काम नहीं करती? आपने कभी देखा हो, आजमाया हो, लेकिन वो आप हील ना कर पाए हो या आपने सुना हो, कोई तो लिमिटेशन होगी। उसमें लिमिटेशन नहीं है। मृत्यु पे जाने वाले टाइम, उस टाइम पे हीलिंग करते हैं ने, तो धीरे धीरे बिना दिक्कत से चला जाता है। रेकी से जैसे आपने कहा आपने कैंसर भी ठीक किया है, तो क्या सिर्फ जो बीमारियां हैं वो ठीक होती है, या अगर मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज करना चाहूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे रोना बहुत आता है, तो ये भी क्या चेंज हो सकता है? सब चेंज हो सकता है। रेकी जो सीख लेंगे ने, वो सब चेंज हो जाएगा। गुस्सा वाला शांत हो जाएगा। अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको भी हील करते समय क्या आप लोगों को ये पता चल जाता है कि वो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा? किसी की जॉब लग नहीं रही है, किसी की लग गई है, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो क्या रेकी के जरिए हम पैसा भी पा सकते हैं क्या? जी हाँ। मतलब मुझे ज़ुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, मुझे दूसरी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं पहले डॉक्टर के पास भागूं या मैं पहले रेकी हीलर के पास? रेकी के पास जाओ। पार्किंसन की मेडिसिन लीलावती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने लिखा हुआ है, आज भी है फाइल, कि लाइफ टाइम मेडिसिन। वो आज मेडिसिन फ्री है, 4 साल हो गए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा कोई व्यूवर आपसे नाराज़ होगा और ये कहेगा कि ये आप ऊट पटांग बातें बता रही हैं, आप साइंस को चैलेंज कर रही हैं, डॉक्टर्स को चैलेंज कर रही हैं? डॉक्टर खुद सीखने आ रहे हैं मेरे पास। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऊर्जा की जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि वो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम चर्चा करेंगे रेकी हीलिंग के ऊपर, चिंतामणि पर। इस टॉपिक पर आज हम ये पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और ये बताऊं आपको कि जो मेहमान मेरे साथ हैं वो बहुत ख़ास हैं, क्योंकि हमारे बहुत आग्रह करने पर, बुलाने पर वो गुजरात के भावनगर से यहाँ नोएडा आई हैं। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि देश भर में अपने क्षेत्र में जो विद्वान हैं उनकी ज्ञान को हम आप तक पहुँचाएं, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो रेकी हीलर जुड़ रही हैं, उनके पास इस क्षेत्र का बहुत लंबा अनुभव है। न सिर्फ रेकी बल्कि आयुर्वेद के बारे में भी उन्हें अच्छी खासी जानकारी है। हम चर्चा करेंगे कि क्या रेकी हीलिंग के जरिए सिर्फ आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या जैसा कहते हैं कि इससे आत्मा तक आपकी तृप्त हो जाती है और पूरी तरह आपका विकास होता है। क्या व्यक्तित्व में भी बदलाव रेकी के जरिए हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निशा राजगुरु। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप गुजरात छोड़कर और इतनी दूर यहाँ नोएडा हमारे व्यूवर्स के लिए आई हैं ताकि उन तक रेकी की बात पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया आपका मैम। थैंक यू। आभार। अब सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा भी पहला पॉडकास्ट है रेकी के ऊपर, तो मैं खुद भी आपसे समझना चाहती हूँ कि रेकी क्या है। आई एम श्योर मेरे बहुत कम व्यूवर्स शायद होंगे जिन्होंने पर्सनली इसे अनुभव किया होगा, तो थोड़ा आप हमें आसान भाषा में समझाइए ना, ये क्या होता है? अच्छा, पहले तो रेकी और रेकी 2 वर्ड है, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि रेकी,
तो रेकी बोलने से कोई बोलते हैं वो नेगेटिव है, कोई हमारे पीछे किसी का पीछा करते हैं ना रेकी की, ऐसे बोलते हैं ना। तो सब लोग बोलते हैं नहीं 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 रेकी तो गलत चीज़ है, ऐसे हो जाता है। और ये है यूनिवर्स की ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो उसको रेकी बोलते हैं, REIKI। तो पहले तो प्रोनाउंसिएशन ठीक करना होगा। वो तो पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि रेकी क्या है और रेकी क्या है, ठीक है। और ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो आज के लोग सब स्ट्रेस, एंजाइटी और बड़े बड़े रोग के वो भोग बन जाते हैं, तो उसमें से बच जाते हैं। और बच्चे, आजकल के बच्चे, दुख है मुझे, इस हिसाब से मैं इतने दूर से आई हूँ आपके पास कि सब तक, सब माँ के पास पहुँचाने के लिए और सब बच्चे के पास, कि सब रेकी सीखो और सबका भला करो। क्योंकि उसमें रेकी लेने से आजकल किसी को नींद नहीं आती, ठीक है, तो उसको नींद आ जाती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेकी, जैसे गूगल खोलते हैं मिल गया, बस ऐसे संकल्प करो हो गया। कोई नहीं, कोई अंदर डर है, सबके अंदर कोई डर, एक जिसके हम इमोशनल जैसे है, ऐसे ही सामने उसका अपोजिट डर भी है। हम मंदिर में जाते बोलते मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे पापा की रक्षा करना, मेरी मम्मी की रक्षा करना, बोलते हैं ना ऐसे। तो ऐसे डर तो है, इस हिसाब से बोलते हैं ना रक्षा करो, ठीक है। तो हम रेकी सीख लेते हैं तो निडर बन जाते हैं। और इतना उसका वाइब्रेशन की जो लोग रेकी ले रहे हैं उसको पूछो तो पता चलेगा, और जो लेंगे उसको पता चलेगा। अनुभव से पता चलता है, बोलने से नहीं पता चलता। मैं बोल के चली जाऊंगी, ठीक है, उसका मतलब यही नहीं है कि आपको अनुभव हो गया, लेकिन उसका अनुभव और अनुभूति दोनों अलग है। जो आत्मा का है, जब भी आप बोले तो वो आत्मा के साथ है बात करनी है। वो आत्मा सब अंदर खोज करते हैं और आपको बाहर तक ले जाते हैं, ब्रह्मांड तक ले जाते हैं। अपने ऋषि मुनि क्या थे, वही थे ना। ये पुरानी चीज़ ही है, लेकिन ये नाम चेंज करके आ गई है। भगवान को लगा कि अभी ये लोग कोई सुनेंगे नहीं मेरी, कोई मंदिर आना सब बंद कर दिया, तो कोई नई चीज़ निकालो। तो 2 साल से रेकी आई है, और ये जापानीज टेक्निक है। वैसे तो यहाँ काशी से ही गई है। काशी, जो डॉक्टर मिका उशी है वो काशी आए थे और काशी सीख के वो गए हैं, और उसके पास ये ब्रह्मांडी ऊर्जा और सब लोगों ने उसको दिया। आपने कहा कि सब कोई रेकी सीखे, हम रेकी सीखेंगे तो हम खुद अपनी हीलिंग कर पाएंगे। तो क्या ये इतना आसान है, इतना इजी है कि कोई भी सीख सकता है? हाँ, कोई भी सीख से, पढ़े लिखे अनपढ़ सब सीख सकते हैं। जिसके अंदर आत्मा है वो सब सीख सकते हैं, ठीक है। उसका 2 दिन का होता है, वर्कशॉप होता है उसका, और 2 दिन में आप सीख जाते हैं। ऑन दी स्पॉट आपको शक्ति पाठ दिया, एट्यूटमेंट दिया, एंड 10 मिनट्स में आपको वो आप हीलिंग कर सकते हैं। ये हीलिंग किस किस चीज़ की होती है? आपने एंजाइटी का जिक्र किया, नींद नहीं आती है लोगों को, वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम रेकी के ज़रिए ठीक कर सकते हैं? समझो कि आज मैं आ रही थी, ट्रैफिक था बीच में, ठीक है, हीलिंग दे दी, ट्रैफिक निकल गया, हम जल्दी पहुंच गए, ठीक है। और समझो कि आप मेरे घर पे आई, और मैंने खाना रेडी तो कर लिया, लेकिन फिर से थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया, तो बातें बातें में जल गया थोड़ा, तो हीलिंग दे दी कि जलने की स्मेल ना आए, ठीक है। और बस नहीं आ रही है, ट्रेन नहीं आ रही है, फ्लाइट नहीं आ रही है, या देर हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हीलिंग दे दो, विदिन 3 मिनट्स सब कंप्लीट। आपको लगेगा ये जादू है, जादू नहीं है, लेकिन ये एनर्जी इतनी काम कर रही है कि पूछो मत। साइंस के ऊपर है ये। नहीं, पर अगर फ्लाइट डिले हो रही है फॉग के चलते, वेदर ठीक नहीं है, तो हम उसको हील करके या उस एनर्जी को देके वेदर कैसे ठीक कर सकते हैं? बस संकल्प करो और हो जाएगा अपने आप। संकल्प, खाली संकल्प करते रहो बस। आप वो तो बोल रही हूँ, ये अनुभूति की बात है, वो आप करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। अभी अभी मेरा कितने लोग हैं, कैंसर ठीक किया मैंने मतलब रेकी ने, मेरे से कुछ नहीं होता, ऐसे हाथ करके मैं क्या करूँगी, मेरे से कुछ नहीं था। ब्रह्मांडी ऊर्जा जो आती है, संकल्प की ताकत होती है ना, कि मंदिर में हम जाते हैं तो ब्राह्मण पंडित जो होता है संकल्प करवाते पितर के लिए या कोई व्रत के लिए, तो क्या इतना 2 बूंद पानी से पहुंच जाता है ऊपर, बताओ। संकल्प की ताकत है ये, जो उसमें रेकी का संकल्प होता है ना, उसकी ताकत है। और एक थोड़ा मुझे बोलना है कि सब लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों का कॉल आ रहा है कि मैंने तो 3rd डिग्री तक किया है, मास्टर किया है, तो मेरे से तो ये नहीं हो रहा है,
तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि होगा शायद, मुझे नहीं पता, फिर से बोल रही हूँ, लेकिन ऑफलाइन करो तो आपका चक्र की चैनल वो टच से ही खुलती है, ऐसे नहीं खुलती कभी। मतलब जो मास्टर होगा, जो सिखाएगा, हाँ। उसके टच से खुलेगा चक्र। हाँ हाँ, और वो ऑनलाइन हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, लेकिन आजकल हो रहा है, सब कुछ हो गया है ना ऑनलाइन। तो किसी मुझे बोला है कि अगले पॉडकास्ट में कि बोले कि भाई ऑनलाइन आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं, तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट क्यों नहीं? ठीक है, तो हीलिंग दे सकते हैं ना, हम चक्र तो नहीं खोल रहे। ठीक है, किसी की सेवा कर रहे हैं रोग ऊपर, कि कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी एग्ज़ाम है तो उसके पर हम हीलिंग देते, उसकी बुक्स पर देते। कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कोई बच्चा माँ का या पिता का सुन नहीं रहा है, कोई बच्चा व्यसन कर रहा है, ठीक है, तो हर माँ को दुख होगा। ठीक है, तो बोले मेरे बच्चे को हीलिंग दो, तो बच्चे की सोच ठीक हो जाए, उसका ओरा ठीक हो जाए, उसका फ्रेंड ठीक मिलेगा उसको, और धीरे धीरे वो बाहर आ जाएगा। आजकल बच्चे का प्रॉब्लम ज़्यादा है, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है कि आजकल व्यसन ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो मैं सबको बोलूँ कि सब ही रेकी सीखो, क्योंकि मैं किस किस को दे पाऊँगी। हाँ। इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोग सीखो, हर घर में एक लोग रेकी वाला होगा, वो घर बच जाएगा। रेकी मैंने सीखी तो जिस दिन मैं सीख लूँगी, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, उसके नेक्स्ट डे से ही मैं उतना अच्छा हील करने लगूंगी जितना आप करती हैं। 100%। नेक्स्ट डे नहीं, आपका शक्ति पाठ हुआ, 10 मिनट आप ध्यान में बैठे, 11वें मिनट से आप खुद हील करें। हम करवाते, प्रैक्टिस ही करवाते हैं, ऑन दी स्पॉट प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप 24 पॉइंट लो। हम प्रैक्टिस, हमारे जो लोग हैं वो करवाते हैं, सिखाते हैं। मोती बिंदु निकल जाता है, नंबर कम हो जाता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। बिना ऑपरेशन मोतियाबिंद ठीक हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है। बच्चे बोलते नहीं है, आजकल के बच्चे ज़्यादा तक ऑटिज्म आना शुरू हो गया है। हाँ। आपको पता होगा कि आज, पहले ऐसा नहीं था, एक टीचर उसके साथ रखनी पड़ती है स्कूल में, क्योंकि वो ज़्यादा शरारत करता है, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो बोल नहीं सकती मैं ऑटिज्म, लेकिन वो एक क्या करे, बोलना पड़ता है। तो वो बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसमें सबसे पहले माँ की गलती है, क्योंकि 9 महीने तक उसने मोबाइल छोड़ा नहीं है माँ ने। ठीक है, और अपनी सोच, वो कौन सी पिक्चर देख रही है, क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। मैं भी पॉडकास्ट में आ रही हूँ, आप भी आ रहे हैं, सब लोग मोबाइल से ही देख रहे हैं, समझो। हाँ। लेकिन क्या देख रहे हैं? ठीक है, और आप पकड़ के खड़े रहेंगे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, तो वो अंदर रहे, उसको नुकसान होगा ही होगा। नीचे छोड़ के देखो, आप देखो तो नीचे छोड़ को, टीवी देखते हैं ना बैठे बैठे, ऐसे करो। तो इस हिसाब से बच्चे को भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी रेकी से ठीक हो रहा है। आप कह रही प्रेग्नेंट लेडीज अगर मोबाइल देखना भी चाहें तो ऐसे हाथ में पकड़ के ना देखें, उसको ऐसे नीचे रख दें और फिर वो मोबाइल देखें, तो कंपैरेटिवली कम नुकसान होगा। हाँ जी, उसमें पहला पॉडकास्ट में मैंने उसका प्रैक्टिकल दिखाया है कि अच्छा, खाली 1 मिनट के लिए आप रखो, कितना फर्क होता है उसका। एक पत्ते लगा दो और बाद में पता चले कि वो कितना फर्क है, आपको कितना नुकसान कर रहा है वो फायदे में भी है, समझो। आजकल मोबाइल है तो हम ऑन दी स्पॉट कॉल कर देते, आप कहाँ है, ठीक है, लेकिन आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे पकड़ के रखेंगे, देखते रहेंगे। आजकल बच्चा को खाना खिलाते देख ले मोबाइल, तो उसकी भी आंख में ये सब रहेगा ही रहेगा। ठीक बात। हालांकि जिस फायदा के सामने, हर चीज के सामने, पॉजिटिव के सामने अपोजिट है ही है, हम जानते ही है सब टेक्नोलॉजी। हाँ, ये साइंटिफिकली अब प्रूवन है कि कैसे जो हम बच्चों को मोबाइल दिखा के खाना खिला रहे हैं उसका नुकसान उन्हें हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नुकसान हो रहा है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप ऐसी किसी लेडी को जानते हैं, या मोबाइल के चलते अगर किसी को ऐसे आँख ख़राब होते या बच्चे में कोई प्रॉब्लम होते आपने देखा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा, एक चीज़ मैं और डॉक्टर निशा आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक आपने जितनी बात बताई है ना, वो बड़ी चमत्कारिक जैसी लग रही है, एक जादू टाइप का लग रहा है, और उस पर ट्रस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हर नई चीज में होता है। मैं अब आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या रेकी की कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ वो काम नहीं करती? आपने कभी देखा हो, आजमाया हो, लेकिन वो आप हील ना कर पाए हो, या आपने सुना हो, कोई तो लिमिटेशन होगी? नहीं, उसमें लिमिटेशन नहीं है। मृत्यु पे जाने वाले टाइम, उस टाइम भी हीलिंग करते हैं ना, तो धीरे धीरे बिना दिक्कत से चला जाता है।
ठीक है। आप समझो कि हम मानस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरे ही एग्जाम्पल दूँ मैं कि आज से 10 साल पहले की बात है। मैं भी अभी समझो कि रेकी में मुझे तो 22 ईयर्स हो गए रेकी में, लेकिन मैं सब जगह ट्राई करती रहती थी, सीख रही थी ने। तो मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, तो मैंने हीलिंग दे दी। तो कपड़ा धोते तब तक चालू रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। रोज देती हूँ, 1 साल तक ऐसा किया मैंने, क्योंकि अभी भी नया फ्लैट लिया था मैंने, तो नया वॉशिंग मशीन लेने का मेरे पास नहीं था, समझो। तो मैंने रेकी दे दी थी, चालू हो जाता है। और कपड़ा लास्ट होता है ना कि अब सूखना है, बंद हो जाता है, दूसरे दिन फिर से देती हूँ। सब चीज़ में हो जाता है। बाद में क्या हुआ कि मुझे रेकी ने बताया कि बस करो हवे, तो मुझे सोच आई, अरे यार ये मैं गलत कर रही हूँ कि उसमें मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ। और एक और लोग को रेकी दूँ तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये तो ठीक कराने से भी ठीक हो जाएगा। बाद में वो बोले, मैं बोला या वो वॉशिंग मशीन वाले को, तो बोले कि ये फेंक दो, अब नया ले लो। नया लेने की मेरे पास कुछ थी नहीं, तो बोली अरे क्या करेगा, अब तो धोना ही पड़ेगा कपड़ा। तो मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, चाय पी लो भैया, रिलेटिव थे। तो वो चाय बनाने के टाइम मैंने, हिप्नोसिस नहीं है समझ लेना, चाय बनाने के टाइम हीलिंग दी कि उसको कोई अच्छी सोच आ जाए, मेरा मशीन ठीक हो जाए। तो चाय बना के हीलिंग दी कि उसकी सोच ठीक आ जाए। और चाय पी, भाभी अच्छी चाय बनाई। मैं तो ठीक है चलो। और दूसरी बार आना, भाभी मुझे एक सोच आई है कि उसके में कोई छोटी सी चीज़ भंगार में से लेके आ जाओ और डाल दो। डाल दे भैया। तो 60 रुपये में लेके आया और 300 रुपये मेरा मशीन ठीक हो गया। आप नहीं मानेंगे, जो मेरा अनुभव है वही बोलूँगी मैं कोई गलत बात नहीं बोलूँगी। हर चीज़ में लाइट चली जाती है, हीलिंग दे तो हो जाती। गर्मी बहुत गिरती है ना आपके यहाँ, आप हीलिंग ले लो, ठंडी चादर ऊपर से मंगवा लो, नींद आ जाएगी, अच्छी गर्मी होगी ही नहीं। कैसे संभव है ये? संकल्प, हर संकल्प से। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ये पॉसिबल है ना कि यहाँ नहीं गड़बड़ है, जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ से ही दिक्कत हो रही होगी, वहाँ भी हो जाएगी। अपने लिए हम संकल्प करेंगे तो वहाँ भी ठीक हो जाएगा, वहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। हम तो सबका भला कर रहे हैं ना, एक का तो नहीं है। हाँ। सबका भला कर रहे हैं। मुझे ये बड़ा चमत्कारिक लग रहा है। आपने अगर रेकी कभी आजमाई है, किसी को हील होते देखा है, तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भरोसा, ट्रस्ट बाकी लोगों का भी और बढ़ता है। हम ये समझते हैं कि आपने अपनी रियल स्टोरी शेयर की है तो हम उसके ऊपर भरोसा कर पाते हैं। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइए कि रेकी से, जैसे आपने कहा आपने कैंसर भी ठीक किया है, तो क्या सिर्फ जो बीमारियां हैं, एंग्जाइटी, नींद ना आना, कैंसर आप बता रही हैं, वो ठीक होती है, या अगर मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज करना चाहूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे रोना बहुत आता है, तो ये भी क्या चेंज हो सकता है? सब चेंज हो सकता है। रेकी जो सीख लेंगे ने वो सब चेंज हो जाएगा। गुस्सा वाला शांत हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं समझ पाएंगे कि हर चीज़ में, सब्जी में, अब बड़े बड़े खेत होते हैं उसमें हीलिंग दो, ठीक है, तो कम समझो कि 1 गुणी गेहूँ आ रहा है, उसमें 100 गुणी आएगा। और हीलिंग वाले जो खाएंगे उसको भी ठीक रहेगा। हर चीज़ में आप जैसे बोलेंगे हर चीज़ में होगा। ये हमारे ऊपर भी काम करता है, सामने वाले पे भी करता है। ब्रह्मांड में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा तो है। हाँ। ऊपर से जो फ्लो आ रहा है वो तो हम अपने बाजू वाले को भी काम कर रहे हैं, अपने साथ भी। हम जहाँ होंगे वहाँ कोई बुरा होगा ही नहीं। ओरा अपना स्ट्रांग बनेगा, ओरा स्ट्रांग बनेगा। रेकी काम करती है ये तो हमने समझ लिया आपसे, हर क्षेत्र में काम करती है ये भी हमने आपसे समझ लिया। अब क्या आप मुझे इसकी थोड़ी टेक्निक बता पाएंगी कि ये कैसे, आप कितना समय लगता है, किस ढंग से आप हीलिंग करते हो, या वो एनर्जी कैसे आप देते हो, टेक्निक में समझना चाहती हूँ। हाँ समझ लो, ठीक है। अब तो मैं मास्टर हूँ, तो मेरा फ्लो चल रहा है, मैंने संकल्प किया, ठीक है। मेरा और आपका पॉडकास्ट सब तक पहुँच रहा है, ठीक है। मैंने आंख बंद कर दी, संकल्प किया, उसका सिम्बोल्स होते हैं 3। फर्स्ट डिग्री में सिम्बोल्स नहीं होते, सेकंड डिग्री में 3 होते, थर्ड डिग्री में 6 होते, उसके आगे सिम्बोल बढ़ते जाते हैं। सिम्बोल्स की ताकत बहुत है, वो पुल बना देता है। सिम्बोल जो है अपने से अपने पैशन तक वो पुल बनाता है, ब्रह्मांड तक पुल बनता है उसका, और धरती के लास्ट छेड़े तक। आप कॉल करो, आप अमेरिका में बैठे हैं और मुझे कॉल किया कि मैम मेरा बेटा बहुत 2 दिन से रो रहा है, चुप ही नहीं, बन गया है, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और बोले कि अरे
मैं उसके साथ बात करूँ, क्यों रो रहा है, कब से रो रहा है, क्या हुआ। मैंने हीलिंग चालू कर दी बात करते करते, ठीक है। तभी सो गया वो बेटा, मैंने 10 मिनट बात की, बेटा सो गया उसका, ठीक है। और जो आजकल तो ऐसा हो गया है कि मेरे साथ सब लोग बात करना शुरू करते हैं, हाँ ये अच्छा हो गया, चलो मैं रखती हूँ। समझे आप कि उसका सर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो मेरे साथ 10 मिनट बात कर ले, उसके बाद बोले मेरे बहुत दर्द था, मुझे ठीक हो गया, तो अब रखती हूँ मैं। देखो ऐसा हो गया है। ओरा का इतना पावर है, अपने साथ जो रहते हैं उसके साथ भी ठीक होता है। इसमें समय कितना लगता है? 5 मिनट 6 मिनट। कैंसर वैंसर में आधा घंटा लगता है, रोज़ आधा घंटा हीलिंग देनी पड़ती है। कोमा में होता है उसके नॉन स्टॉप 24 घंटे देते हैं हम, पूरा मैराथन रेकी बोलते हैं कि 1 घंटे 24 लोगों को बिठा देते हैं और उसको इसमें से बाहर निकाल देते हैं। उस रेकी में पता चल जाता है कि ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। जब ये बचेगा तो हम बोलेंगे कि हम रेकी करेंगे, नहीं बचेगा तो हम बोलेंगे कि प्रार्थना करते हैं, ट्राई करते होगा तो ठीक है, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि उसका समय आ गया है, हम किसी को नहीं बोल सकते ना। इस हिसाब से ऐसे बोलते हैं कि चलो हम ट्राई करते हैं, ईश्वर की इच्छा है तो बच जाएंगे, और हमें पता चलता है कि बच ही जाएगा तो हम गारंटी दे देते 100% बच जाएंगे और सबको बिठा देते। मेरे बहुत सारे हीलर है, स्टूडेंट ही मेरा आजकल कैंसर ठीक कर रहा है, मैं तो क्या। ठीक है। अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको भी हील करते समय क्या आप लोगों को ये पता चल जाता है कि वो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा? हाँ, पता चल जाता है। कैसे? आपको क्या साइन मिलता है या आपको कब पता चलता है? रेकी में ऐसा होता है कि हाथ में फ्लो आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो होता है। हम जो जैसे संकल्प में बोलते हैं कि दाएं हाथ में से बाएं हाथ में जा रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा, और इस हाथ में इस हाथ में जाएगा तो नहीं होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। समझे आप? थोड़ा और समझाइए। हाँ, राइट हाथ में से फ्लो जा रहा है तो समझो कि ठीक हो जाएगा। अच्छा। लेफ्ट हाथ में से जा रहा है तो वो मना कर रहे हैं, और उसमें 2 हाथ ऐसे रखते हैं ना, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो चलो होगा, अरे सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नहीं होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो होगा। और दोनों हाथ में से ज़्यादा फ्लो जा रहा है तो वो हमें समझना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेकी की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोगों को बिठाना पड़ेगा तभी वो ठीक होगा। बहुत सारे अंदर क्वेश्चन हम करते रहेंगे और उसका आंसर हम मिलता रहेगा, और हमें फील होता है भारीपन वाइब्रेशन जा रहा है, जैसे फ़ोटो दिखते हैं ना, वाइट दिखता है, ऐसा होता है। तो आप उस कंडीशन में फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को क्या बताते हैं? बस ऐसे बता देंगे कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन देर होगी, जल्दी से नहीं होगा। वो बेटा ऑटिज्म वाला बेटा थोड़ा देर से होता है, 1-2 साल 1.5 साल चला जाता है, लेकिन ठीक हो जाता है। अभी मैंने सूरत में एक अंश करके है, 1.5 साल हो गया मेरा, वो हम 2nd डिग्री करने के लिए हम शिमला गए थे, शोंगी में, तो वहाँ मैं 8 दिन 2nd डिग्री में 8 दिन करवाती हूँ, 1st डिग्री 2 दिन करवाती हूँ। और देख लेना आप भी कि कोई करवाते कि नहीं करवाते, मैं करवाती हूँ। और सबको स्काई रेकी करवाती हूँ, रिवर रेकी करवाती हूँ, ये सब करवाती हूँ। और सब लोगों ने अपने आँख से देखा है, ऊपर से बड़े बड़े स्टार आ रहे थे नीचे और मंदिर में गए वो अपने, मैंने तो देखा, मेरे स्टूडेंट ने भी देखा, और संजय दृष्टि उसने प्राप्त की ली। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये बच्चे को कितने टाइम लगेगा, किस तरह से होगा, इसका वाइब्रेशन सब होता है, तभी पता चलता है। और कान में आवाज़ भी आके हमें पता, भाई एंजल होती है ना हमारे साथ, फिर भी तो एंजल से भी होता है, क्रिस्टल से भी हम काम करते, क्रिस्टल से कैंसर का हम सर्जरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आपने भी स्काई रेकी का नाम लिया, रिवर रेकी का नाम लिया। मैं चाहती हूँ ये दोनों क्या है पहले तो आप वो बताइए, और इसके अलावा भी रेकी कितनी तरह की होती है वो बताइए। अच्छा, आजकल तो रेकी समझो कि ये समय के हिसाब से सबने नाम रख लिया, दुर्गा रेकी, राम रेकी, ये रेकी, तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जो पुरानी है, यूनिवर्स की है, वो मेरे पास है, जो मेरे पास है उसकी बता रही मैं। शायद स्काई रेकी कोई नहीं कर रहा है और रिवर रेकी भी कोई नहीं कर रहा है, तो एक गॉड गिफ्ट है। और मेरे जब भी हम लोग गए थे 2nd डिग्री में, तो सब लोग ने स्काई रेकी करवा रही थी, उसका संकल्प, उसका शक्ति पाठ सब अलग अलग होता है, और आकाश में लिखना होता है। एग्जाम्पल कि आप शालिनी
है, शालिनी ऐसे लिखो, उसका अच्छा सा अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है, ठीक है। तो बड़ा 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 अक्षर बन के ब्रह्मांड में, और आकाश तक आपकी उंगली, आपको ऐसा फील होता है कि आकाश तक मेरी उंगली टच कर रही है, जैसे बैटरी का कैसा है वो जा रहा है प्रकाश, हाँ। इस तरह से आपको लगेगा यहाँ से प्रकाश जा रहा है, लिटरली फील कर रहा है आपको। और जो लोग वहाँ से स्टार निकल रहा है, कौन कौन कहाँ जा रहे हैं, सब पता चलता है। और वो ब्रह्मांड तो बड़ा है, आपको पता है कि ऑक्सीजन के हिसाब से सब बड़ा बड़ा होके ऊपर जाएगा, तो एक एक शब्द बड़ा बड़ा हो जाएगा ने, तो जल्दी से जल्दी सब हो जाएगा ना। हर चीज़ समझो, गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से हम एप्पल ऊपर फेंकते हैं, या कोई पौधा है, कोई समझो एप्पल का है, आम का है, हर चीज़ ऊपर जाती है, कभी वो नीचे गिरता है ने, पक जाता है तो वो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। तो हम जो लिखते वो सब चीज़ नीचे आएगी वापस, समझे आप? कि हमने जो संकल्प लिया, एग्जाम्पल कि मेरा बेटा पायलट बन गया है, मैंने संकल्प रोज लिखती रही जब भी छोटा था तब से, तो मेरा बेटा पायलट बन गया, समझो एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ। ठीक है, तो जो जो माँ को इच्छा है, या जिस चीज़ अपनी इच्छा है, आप भी लिख सकते हैं, ऐसी नहीं कि माँ ही लिख सके। जो हीलर है सेकंड डिग्री कर लेते वो कर लेते, एकली स्काई रेकी नहीं होती, सेकंड डिग्री का एक पार्ट है वो स्काई रेकी, पास्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्काई रेकी होती है। सेकेंड डिग्री का क्या मतलब है, और कितनी फिर डिग्रियां होती हैं? पहले समझो रेकी में 5 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, थर्ड ए और मास्टर। ग्रैंड मास्टर जिसको करना है वो कर सकते हैं, नहीं करना है तो सेकंड डिग्री के आगे किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसा है सेकंड डिग्री आप सीखो कि आपको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डिग्री में ऐसा होता है 2 दिन का वर्कशॉप होता है, और 2 दिन में 12-12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी हो सकता है, तब तक पूरे दिन रेकी का प्रैक्टिस और रेकी सिखाते हैं। और फर्स्ट डिग्री में आप अपना काम करेंगे, ठीक है, अपने ब्लड वाले बेटे, बच्ची, अपनी बहन, माँ, इस तरह से हम कर सकते हैं, हस्बैंड को भी कर सकते हैं, सास ससुर को भी कर सकते हैं, लेकिन और किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। और बिना मांगे नहीं दे सकते, सहदेव जैसा रेकी को श्राप हो गया था, ठीक है, तो बिना मांगे आप बोलेंगे मैम आप मुझे रेकी दो तो ही मैं दे पाऊँगी, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल ऐसे एक्सीडेंट कुछ हो गया और आप जानते ही नहीं रेकी के बारे में, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही दे दूँगी, ठीक है, ऐसे छुट्टी है दे सकते हैं। लेकिन ये क्रॉनिक है सब, जो वो बिना मांगे से नहीं दे सकते, क्योंकि उसको श्राप लग गया। ऐसे सब लोगों ने करवा दिया था रेकी, तो गुरुदेव ने फ्री में किया था सब चीज़, तो बाद में वो जहाँ थे वहाँ सब लोग वापस आ गए, फ्री की वैल्यू नहीं की, ठीक है। मैंने एक छोटी सी पेन आपको दी, ठीक है, तो लेकिन मैंने 1 महीने से रोज़ 10-10 रुपया मेरे खर्चे में से निकाल रही थी कि मैं जा रही हूँ, मुझे शालिनी जी के लिए मुझे एक पेन लेके जाना है। हाँ। लो, मेरे साथ 200-500 रुपये इकट्ठे हो गए। बाद में मैं मार्केट में गई, पूरी मार्केट बार बार हर दुकान ढूंढती रही, शालिनी की जी अच्छी चीज़ लेनी है, शालिनी की जी अच्छी चीज़ लेनी है मुझे, ठीक है, कितना प्यार था मुझे, ठीक है। और बाद में मैं लाई तो आपके पास भी वही थी, ठीक है, और मैं तो 250-300 रुपये की लाई, हाँ। आपने 15 रुपये की ली थी, तो आपको उसकी कीमत कितनी लगी? 15 रुपये। 15 रुपये लगी, हाँ। ठीक है। तो उसमें आदान प्रदान का नियम है कि उसमें आप एक दूसरे को आदान प्रदान करके तभी कीमत आपकी होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा। फ्री की वैल्यू नहीं है। हाँ। हमें फ्री में जीवन मिला, हमने कहाँ वैल्यू की? इतनी अच्छी दृष्टि दी, इतनी अच्छी जबान दी, हाथ पैर इतने अच्छे सुंदर, आप तो कितने सुंदर है देखो, ठीक है। तो और आज इस जगह पे आप है, हाँ। ईश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन हम 1 घंटे आधा घंटे ईश्वर के लिए ध्यान कर सकते हैं। उसने हम उसको समय देते नहीं देते, समय की वैल्यू ही नहीं रही, ठीक बात। यही है। और उसके बाद सेकंड डिग्री, तो सेकंड डिग्री में हम 8 दिन करवाते हैं, उसके अंदर सब हर चीज़ आ जाती है, पास्ट प्रेडिक्शन, 7 चक्र रीडिंग, एक्यूप्रेशर, और तो आपके जो जो प्रॉब्लम है सब, क्रॉनिक रोग का जो है प्रैक्टिकल हम सिखाते हैं, स्काई रेकी, रिवर रेकी, माउंट रेकी, हर चीज़, पौधे को रेकी, हर चीज़ आ जाती है, पौधे के साथ बात कैसे करें, गोल्डन बुक, रेकी बॉक्स, सब चीज़ उसमें आ जाती है,
कितनी सारी है, कितनी बताऊं मैं। हाँ, आपने क्योंकि कहा सेकेंड डिग्री तक ही मैक्सिमम लोगों को करने की ज़रूरत है, उसके हाँ, आगे हाँ। नहीं भी करें। मैं जानना चाहती हूँ आपने कहाँ तक किया हुआ है? मैं ग्रैंड मास्टर हो गई हूँ, अच्छा। डॉक्टरेट कर लिया इसमें मैंने। और मैं अभी तक कोई पीएचडी का प्रोग्राम रेकी का है नहीं, तो मैं उसमें भी थोड़ा प्रिडिक्शन कर रही हूँ। और ब्रह्मांड से जो जो मेरे पास अनुभव होता है और वो मैं लिख रही हूँ, और पीएचडी का प्रोग्राम मैं थोड़े टाइम में डिक्लेयर करूँगी। क्या बात है। हाँ। अच्छा, पहले आपने मुझे ये कहा था कि अब ऑनलाइन वर्कशॉप होती हैं, लेकिन जब तक आप इन पर्सनल ना जाएं सीखने के लिए, तब तक आपके चक्रा एक्टिव नहीं होते हैं। हाँ। तो अगर मुझे आपके पास आना है, मैं डॉक्टर निशा से सीखना चाहती हूँ, हाँ तो जी। क्या मुझे उसके लिए गुजरात ही आना होगा? आपसे ऑनलाइन में सीखूंगी तो क्या मुझे नहीं ठीक से आ मैं पाएगा? नहीं देती, लेकिन मैं ऑफलाइन ही करवाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई वो चीज़ में नहीं जाना है। हाँ। और जो मैं दिल्ली में भी मेरा वर्कशॉप होता है, बॉम्बे में तो हर महीने होता है, हाँ। भावनगर में भी होता है, और ऋषिकेश अभी थोड़े टाइम में गोवा होने वाला है मेरा। तो समझो कि आपके वहाँ कोई है, 20 लोग हो गए तो मैं आ जाती हूँ और करवा लेती हूँ। मुझे ऐसा है 20 में से 2000 तो होगा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा, रेकी का परिवार अब बड़ा होगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो 2 दिन का तो सवाल होता है, तो सिखा के चली जाती हूँ। मैं बोलूँ मेरे पास से मत लो, आप सीखो। मैं दूंगी तो कितने टाइम तक दूंगी? 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, कितने टाइम? जब भी मैं नहीं रहूँगी तब भी। ठीक है, आप सीख लो तो आप अपना वंश छोड़ के जाएंगे आगे। हाँ। ठीक है, और सबका भला होता रहेगा। पूरी दुनिया में तो एक लोग नहीं पहुँचेंगे ने, हाँ। तो हर घर में से एक सीख लेंगे ने। कोई नहीं कोई मास्टर बन जाएगा, वो भी सिखाना शुरू कर देगा, वो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, यही थोड़ा है मुझे, बस और कुछ नहीं है। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री लें या हम पोस्ट ग्रेजुएशन लें, तो हम सक्षम नहीं होते किसी दूसरे को डिग्री देने में। हाँ। लेकिन अगर मैंने किसी से रेकी सीखी, मैंने आपसे सीखी, तो क्या मैं सक्षम हूँ बाकी लोगों को सिखाने हाँ, में? 100%। मैं उनका चक्रा एक्टिव कर पाऊंगी? सब Okay. वो आप फील करेंगे, आप फील करेंगे। आप कितनी दूर बैठी हों तो आप रेकी के जरिए मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकती हैं। आप भावनगर से, गोवा से, मुंबई से, कहीं से भी यहाँ नोएडा में मेरी प्रॉब्लम दूर कर सकती हैं? 100%। धरती वो नॉर्थ में भी मैं कर दूंगी, नासा में भी कर दूंगी। यहाँ से बैठे बैठे ब्रह्मांड तक हो जाता है, तो क्या पृथ्वी पे नहीं होगा? लेकिन क्या जो कैंसर के पेशेंट हैं या कोमा के पेशेंट हैं, आपने कहा, उनके लिए क्या सामने होना ज़रूरी हाँ, है? उसमें थोड़ा है, उसमें है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी रिकवरी, टच थेरापी से जल्दी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। क्रॉनिक रोग में हम टच थेरापी का ही आग्रह रखते हैं, और उसमें कोई गलत ना करे। जो स्टूडेंट बैठे होते, डॉक्टरेट बैठे, थक जाते हैं ना, हर लोग मानस तो है, समझो थक जाते हैं, तो शायद चलो आज 20 मिनट ही दे देती हूँ, तो ऐसा नहीं चलाने के लिए। ठीक है, स्ट्रांग बनाने के लिए कि आप बैठे बैठे ही दो उसको, इस हिसाब से। कोई ऐसी ख़ास बीमारी है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं रेकी से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसके बारे में ज़रूर हमें बताइए और हम सवाल वो पूछेंगे। अब फ़िलहाल मुझे निशा जी आप ये समझाएं कि मैं किसी भी तरह का रोग तो ठीक कर सकती हूँ, मतलब फिज़िकल प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन क्या अगर रिलेशनशिप से जुड़ी प्रॉब्लम है, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा रिलेशनशिप अब ब्रेकअप की तरफ बढ़ चुका है, हम सेपरेट होने का प्लान कर चुके हैं, तो क्या रेकी के ज़रिए उसे भी रोका जा सकता है क्या? 100%। अभी मेरा पॉडकास्ट अंकित भैया के साथ हुआ था ना, उसमें से कॉल आया, वो विदेश में रहता है, कैलिफोर्निया में, और उसका कॉल आया कि, और वैसे इंडियन है वो, तो बोले कि अब मेरा टूटने वाला है दीदी, कुछ करो। तो मैं बोली कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप हीलिंग दे दो मुझे। तो मैंने देखा रेकी में कि उसका तो होगा ही, तो मैं हीलिंग की ज़रूरत है नहीं। मैं बोली थोड़ा आपकी जो आदतें है उसको प्रॉब्लम है, तो आप आपकी आदत छोड़ दो, जो आदत है वही, तो वो ठीक हो जाएगा। जो आपकी बीवी को आप प्यार करते हैं तो आपको आदत छोड़नी पड़ेगी। ठीक है दीदी, मेरे से आदत कैसे छोड़ेगी? देखो, कोई चीज़ को छोड़ने के लिए कोई सोचना नहीं पड़ता, 1 सेकंड में छोड़ देते हैं। छोड़नी है तो ठीक है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आप मुझे पैसा दो, मैं देती रहूँगी, उसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है,
तो आप रेकी सीख लो, तो आपकी बीबी के साथ आप ठीक तरह से बात करो, और आपकी बीबी जो छोटी छोटी बात में गलत समझ लेती है, किसी किसी ऐसा होता है, शायद आपको पता होगा, हम नॉर्मल बात करते बोलते मुझे बोल दिया, ऐसे करके वो उठा लेते हैं और झगड़ा कर लेते हैं। तो इसमें भी ठीक हो जाता है कि वो बात समझना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका जो चक्र, उसमें समझो कभी कोई व्यक्ति खराब नहीं होते, कभी भी नहीं। मैं ये बोलती हूँ, कभी कोई आतंकवादी भी होगा, वो भी एक दिन तो बच्चा ही होगा ना उसकी माँ का, है। उसने जो किया गलत ही किया है, सही नहीं किया है, उसकी सोच गलत कर दी, लेकिन क्यों? उसका चक्र डैमेज था। सबको क्यों ये गलत नहीं सोच नहीं आई? ठीक है ना, उसको ही क्यों आई? लेकिन उसकी माँ का सोच ऐसा था, उसके बाद बच्चे में आया और उसने ये कर दिया, बच्चे की तो जिंदगी खराब कर दी ना। उसको भी, वो भी हमने हमारी तरह ठीक तरह से जी सकता, उसमें वैर भाव ये सब उसमें डालना, ये सब प्रेगनेंसी से शुरू होता है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि सब माए ऐसा करे कि अपने बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग दे, और हर माँ रेकी सीख ले, क्योंकि पिताजी तो नहीं सीख पाएंगे, सीख पाते जिसके पास टाइम है वो, लेकिन क्या बोलेंगे पूरे दिन जॉब है मुझे, पूरे दिन ये करना, क्योंकि वो जेंट्स लोग छोड़ते हैं ज़्यादा कि मेरे पास टाइम नहीं, ऐसे करके, लेकिन लेडीज़ कुछ भी करके सीख लेती है और पूरा घर संभाल लेती है। पर अब तो लड़कियां भी काम कर रही हैं, उनके पास भी समय नहीं है। हाँ, उसके पास समय नहीं है, लेकिन लड़की स्ट्रांग होती है, कुछ भी करके कुछ कर लेती है। ठीक है, कोई चीज़ में से बाहर निकल जाती है वो। हाँ। आजकल के बच्चे सब कर रहे हैं, और एक चीज़ मुझे बतानी है कि हर बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत कर रहे हैं आजकल, पढ़ने में ज़्यादा टाइम देते हैं, पढ़ रहे, अवेयरनेस सब लोग हो गए हैं। हाँ। तो हर बच्चे को मैं एक पॉडकास्ट के जरिए बोलूँगी कि एक सिखाना चाहती हूँ मैं, कि एक तो सबसे पहला कि कवच सिखाना चाहती हूँ। क्या मैं सिखा सकती हूँ? हाँ हाँ प्लीज़, ज़रूर। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले आप हर बच्चे और हर लोग, छोटे बड़े सब लोग एक कर सकते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मैं सफ़ेद प्रकाश से घेरी हुई हूँ, मैं ग्रीन प्रकाश से घेरी हुई हूँ, मैं पिंक प्रकाश से घेरी हुई हूँ, और मैं गोल्डन प्रकाश से घेरी हुई। ऐसा आप विजुलाइज करें। ठीक है, उसके बाद ये रूम जो है, वही जो जगह पे आप बैठे वही, वो भी गोल्डन ग्रीन वाइट पिंक ऐसे आप बोल लेते हैं। ठीक है, वो प्रकाश से आप घेरे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ, जब भी मैं जाऊँगी तो अंदर डिप में चली जाऊँगी, तो मुझे पता नहीं रहेगा, इस हिसाब से ऐसे बोल रही हूँ कि प्रकाश से घेरी हुई हूँ। मेरे पार्टनर शालिनी जी सफ़ेद प्रकाश से घेरे हुए हैं, ये लोग भी सफ़ेद प्रकाश से घिरे हुए हैं, ये पूरा दिल्ली या ये जो इलाका का नाम है वही, ये सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ है, पूरा दिल्ली सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ है, पूरा भारत सफ़ेद प्रकाश से घेरा हुआ है, और पूरी दुनिया सफ़ेद प्रकाश से घेरी हुई है, पूरी पृथ्वी सफ़ेद प्रकाश वाइट पिंक गोल्डन ग्रीन से घेरी हुई है। ठीक है, ऐसे करके थोड़े देर ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, देखो आपका ऑरा कैसा स्ट्रांग बनेगा। आपकी बुक्स है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी बुक्स है, उसको भी आप बोल सकते सफ़ेद प्रकाश से घेरी हुई है। मेरी मैम सफ़ेद प्रकाश और पिंक प्रकाश से घेरी हुई मेरे से सब प्यार से बात कर रही है और मुझे समझ रही है। और जब भी जो बच्चा, जो मैं उसकी मैम होती है टीचर, उसको नफ़रत करेगा ने उस सब्जेक्ट में, वो मार्क्स कम ही पाएगा, क्योंकि वो गुरु है, जैसी भी है वो गुरु है। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता बच्चे को पढ़ने में। हाँ। इस हिसाब से कम ही आएगा और ऑरा एक्सचेंज होगा। हम अपना बुरा नहीं करते, सबका बुरा कर देते। एक बार हाँ। सोच गलत आ गई, जो शब्द हम बोलते वो ट्रैवल करना शुरू कर देते। हाँ। ठीक है, तो ट्रैवल करेंगे तो वो जाएंगे ब्रह्मांड में, बड़े होकर फिर से वापस आएंगे। 10 दिन लगता है वापस आने में। अच्छा, 10 दिन से 10 साल पृथ्वी से घूम घूम के बड़े होके आते हैं। बाद में क्या बोलते, एक कर्मा है। कर्मा नहीं है, आपका दिया हुआ वो वापस आए डबल होके। आपने ही वो खड्डा खोदा था। हाँ। वो आप ही गिर गए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। हाँ। आम बोएंगे तो आम मिलेगा। और जैसा डॉक्टर निशा बता रही कि 10 दिन से 10 साल लगता है वो एनर्जी को वापस लौट के आने में। में मुझे अब ये समझाइए कि
आज के समय की जो मैं देखती हूँ बहुत बड़ी चाहत लोगों की है या प्रॉब्लम है वो पैसे रुपए से जुड़ी हुई है। हाँ। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, सही है। किसी की जॉब लग नहीं रही है, किसी की लग गई है उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा सही है। है। तो क्या रेकी के जरिए हम पैसा भी पा सकते हैं क्या? जी हाँ, 100%। अच्छा प्रश्न आपने किया कि समझो एग्जाम्पल बिजनेस कर रही हूँ मैं कुछ या आप कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कपड़ा का है, कभी किसी को सोना का है, किसी को ग्रोसरी का है, ठीक है। सुबह में आओ, ठीक है, जैसे मैं अभी बोली कि ये आप सफ़ेद प्रकाश से कवच कर लो कि मेरा सब लोग अच्छे लोग मेरे वहाँ ग्राहक आ रहे हैं, ठीक है, और मेरा आज एक दिन का लाख का जा रहा है तो समझो 50 का तो जाएगा ही। ऊर्जा काम कर रही है, ट्राई करो और सुनो, एक बार ट्राई करके मुझे भी कमेंट करना। ठीक है, क्या आपने बोला था सही बोला, लेकिन आज बोले और कल हो गए ऐसा नहीं। रेकी जो सीख रहे हैं उसके लिए है, नहीं सीखे उसके होगा लेकिन 25% होगा, 100% नहीं होगा। रेकी वाले के लिए तो 100% है भाई। और वो दूसरे के लिए करेगा तो उसका भी 100% सबका होगा, सबका होगा। ठीक है। एक दूसरा भी है कि समझो कि कोई बुरे लोग अपने आजू बाजू में है, आपको उसका ओराम सेट नहीं हो रहा है, अपनी सोच से वो बुरे नहीं होते लेकिन अपनी सोच से वो सेट नहीं हो रहा है, बोले मुझे उसके साथ जमता नहीं है क्योंकि मेरी सोच गलत है, उसकी शायद अच्छी होगी लेकिन मुझे नहीं जमता, तो क्या करें, उसका हम बुरा कर पाएंगे? रेकी में किसी का कभी बुरा नहीं कर पाएंगे, तभी रेकी आपके पास से चली जाएगी, आपके पास नहीं रहेगी, दूसरी बार काम भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो ऐसी हीलिंग दे। मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा हुआ था, जब ये मेरा ओम ही छोटा था तभी सुबह में उठते, मम्मी वो लड़का मुझे मारेगा, मम्मी मुझे, तो रोज़ सुबह में बोल बोल कर रहा था। तो मैं बोली अरे यार रोज़ उठने के टाइम यही होता है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे मारता है। तो बाद में मैं क्या बोली कि वो बेटा उसको अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप में अच्छी से अच्छी उसको स्कूल मिल जाए और अच्छी जगह पे वो जाए। तो वो लड़का विद्यानगर में बहुत अच्छी सी स्कूल में गया और बहुत बड़ा खिलाड़ी भी बन गया, आज बहुत बड़ा कोच है वो। अच्छा। हाँ, तो हम बुरा नहीं कर सकते किसी का, ठीक है। तो ये मारता भी बहुत था तो वो भी गलती था क्योंकि वो भी बच्चा था, वो भी बच्चा ही था नहीं। हम किसी का भला करेंगे तो अपने आप अपना भला हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने नोटिस की जो आपने अभी बताया कि हम इसमें किसी का बुरा नहीं कर सकते, नहीं हम सकते, भला कर सकते हैं। भला कर सकते किसी के पास पैसा आ जाए ये एनर्जी तो हम दे सकते हैं, हाँ। किसी का पैसा चला जाए ये एनर्जी नहीं दी जा सकती है। नहीं। किसी की बीमारी ठीक हो जाए ये एनर्जी दी जा सकती है, किसी को बीमारी हो जाए ये एनर्जी नहीं दी जा सकती। ओके। और जल, पानी को हम जल बना देते। मैं समझी नहीं। आपको मैं बाद में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। पानी तो जल ही होता है, पानी का नहीं। पर्यायवाची नहीं, जल पवित्र होता है, पानी में सब गटर आ जाती है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। पानी पानी होता है, जल जल होता है। गंगा जल बोलते हैं, गंगा पानी बोलते हैं। नहीं, यमुना जल बोलते हैं, गंगा यमुना पानी बोलते हैं। बिल्कुल नहीं। पवित्र होता है उसको जल बोलते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत सुंदर। अच्छा, हमने क्योंकि पैसे रुपए से जुड़ी हुई बात जो की आपसे और आपने कहा कि वो भी आपको मिल सकता है, तो क्या इसका भी कोई टाइम फ्रेम है कि इतना समय तो मिलेगा ही? मैंने अगर डॉक्टर निशा से कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि जी मेरे गले में पैसा मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो आप हीलिंग करेंगी तो वो काम पहला तो कब से शुरू करेगी और क्या वो अनादिकाल तक काम करती रहेगी? मतलब आज मैंने आपसे हील करवाया, अब कभी मुझे पैसे रुपए की क्या दिक्कत होगी नहीं लाइफ लॉन्ग? हाँ, सही बात है आपने। तो वो जो रेकी सीखे हुए है 2nd डिग्री, ठीक है, वो रेकी देते रहेंगे रोज। ठीक, हम खाना खा रहे हैं ना, एनर्जी तो अपनी अप डाउन हो रही है। हाँ। ठीक है, तो आप रोज देते रहे तो 6 महीने तक आप देते रहे, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है। उसके बाद भी 6 महीना, 2 साल, 3 साल तक चलता रहेगा, लेकिन आप केयरलेस हो गए, आपको तो सब चीज़ मिल गई, आपको रेकी को भूल गए, जिसने जो चीज़ दी उसको तो आप भूल गए। बाद में वो आएगी आपके घर पे? नहीं आएगी, नहीं। हाँ। तो वो बाद में नहीं आएगी, उसको याद कराना पड़ता है कि आप आते रहो, याद दिलाना पड़ता है कि आप आते रहो हमारे साथ, आप मेरे साथ ही है। रोज़ याद करना पड़ता है। हम रोज़ सुबह में दिया जलाते नहीं, भगवान को भी याद दिलाते कि हम आपके साथ है। हाँ। ठीक है, उसको भी याद दिलाना पड़ता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, किन किन को याद करेंगे? जिसको हम याद दिलाएंगे वो हमें याद करेंगे, वरना वो भी हमने सामने नहीं देखेंगे। तो आप
कि ये जो इतनी पूरी बातें मैंने सुनी, क्या मैं इसका मतलब ये निकालूं कि मुझे कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो मुझे सिर्फ रेकी हीलिंग ही करनी है? मतलब मुझे ज़ुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, मुझे दूसरी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो मैं पहले डॉक्टर के पास भागूं या मैं पहले रेकी हीलर के पास? रेकी के पास जाओ। और मैं आपको कितने लोगों की बात बताऊँ, इतने सारे हो गए। लेकिन पार्किंसन का अभी 2 साल 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए। और पार्किंसन की मेडिसिन लीलावती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने लिखा हुआ है, आज भी है फाइल, कि लाइफ टाइम मेडिसिन। हाँ, पार्किंसन का तो वो तो कभी ठीक होता ही नहीं है। हाँ। केतन भगत करके बॉम्बे में है, वो आज मेडिसिन फ्री है, 4 साल हो गए। और वो भी हीलर बन गई है, उसकी बीबी कैंसर की हीलर है अभी, आज वो कैंसर ठीक कर रही है। आपको जादू लगेगा लेकिन ये सही बात है। आप अभी यहाँ से कॉल लगाओ, पूछ लो, उसका पूरा फैमिली हीलर है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा कोई व्यूवर आपसे नाराज़ होगा और ये कहेगा कि ये आप ऊट पटांग बातें बता रही हैं, आप साइंस को चैलेंज कर रही हैं, आप मेडिसिन को चैलेंज कर रही हैं, डॉक्टर्स को चैलेंज कर रही हैं? ऐसा ऐसा नहीं लगता? नहीं, डॉक्टर खुद सीखने आ रहे हैं मेरे पास। बहुत सारे डॉक्टर ने सीखा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ऐसा वो खुद ऊर्जा है ने, साइंस को हम चैलेंज नहीं कर रहे। रेकी एक साइंस ही है। रेकी क्या है? साइंस ही है। और साइंटिस्ट क्या है? पहले के ऋषि मुनि थे, वो साइंटिस्ट तो थे। वो 14 सूर्य ढूंढ के आए थे, ऋषि मुनि तो ढूंढ के आए ने। अब हम मंगल पे जा रहे हैं तो तभी वो लोग भी गए थे, बिना रॉकेट से ऐसे गए थे ने। हाँ। तो जा सकते हैं। और मेडिसिन को भी हीलिंग दो तो उसको साइड इफेक्ट नहीं होती। डॉक्टर आजकल है बहुत सारे, उसको मुझे मना किया है नाम बोलने के लिए, तो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो भी बड़े बड़े सर्जन है। और मेरा बड़ा सा डॉक्टर का सेमिनार था, उसमें मैं बोली कि भाई मैं शुगर नहीं बोलती, मैं डायबिटीज़ बोलती हूँ, कि रेकी से डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, ये सब ठीक चीज़ वो ठीक होती है। तो बोले कैसे हो सकती है, कैसे? कोई नहीं बोला, एक बोला। और बोलना ही चाहिए, एक तत्व चिंतक तो होना ही चाहिए, तभी सबको पता चलेगा ने, वरना नहीं चलेगा। आपका जो क्वेश्चन हुआ तो मैं बोली, वरना मैं भूल गई थी, समझो। तो बाद में बोले, बहुत आर्ग्यू हुई, 1 घंटे तक हमने आर्ग्यू की। और बाद में बोले कि मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो मैं बोली अच्छा। तो बोले कैसे कर रहे? तो बोले कि मैं चक्र पे कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं बोली कि वो कैसे? तो कि बीज मंत्र से। तो अच्छा। और उसमें तो कि उसमें कलर भी आता है, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा दिखता है। मैं तो अच्छा ठीक है। तो बाद में बोले क्यों? मैं तो वो क्या आपके एक्सरे में आ रहा है? चक्र एक्सरे में आ रहा है, कलर एक्सरे में आ रहा है, बीज मंत्र एक्सरे में आ रहा है। आप वो शरीर को, बॉडी को आप कट कर रहे हैं तो क्या उसमें चक्र दिखता है? ये तो ब्रह्मांडी ऊर्जा है। भगवान ने अपने आंखें से किसने देखा? फिर भी हम बोलते भगवान है। लास्ट में डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भगवान के पर प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा। वो खुद एक शरीर तो है, एक आत्मा तो है, और वो भी भगवान पर भरोसा कर रहे हैं। आजकल डॉक्टर भी सीख रहे हैं रेकी, कि हम सर्जरी के टाइम करें तो हमारा ऑपरेशन ठीक हो जाए, वो खुश हो रहे। चैलेंज नहीं है और मेडिसिन के विरोध नहीं है, समझो, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा रहे। हाँ। लेकिन देखो मेरा पैर कट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? एक्सीडेंट हुआ, हाँ। एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर के पास ही जाऊंगी। हाँ। लेकिन आजकल ऐसा थोड़ा ज़्यादा है कि वो दवाई में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है और ड्रग्स देना ही पड़ता है उसमें। ठीक है, रोग इतने इतने निकल गए हैं तो उसकी साइड इफेक्ट हो रही है अपनी बॉडी को। मैं नाम बोलूँ नहीं बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन गोवा की योगिता जी है, ठीक है, वो साइंटिस्ट है। अभी अभी मेरे पास से समझो 15 दिन हुआ, उसको डॉक्टर ने बोला था, उसको अटैक भी हुआ था, और डॉक्टर ने बोला कि आप दूसरा रिपोर्ट करवाने के बाद आपको शायद 4 ब्लॉकेज अभी भी है, इतना सारा स्टैंड नहीं बैठा पाएंगे, तो आपका बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक है, उसका रिपोर्ट आएगा 15 दिन में, मैं भेजूँगी आपको। और उसका अभी 4 ब्लॉकेज निकल गई, वो फ्री है। वो डॉक्टर है ना, साइंटिस्ट है वो, और माइक्रोबायोलॉजी में साइंटिस्ट है वो। मैं अभी सब मैसेज भी आपको सुनाऊंगी। हाँ। तो इतना काम करता है रेकी और इतना चमत्कारिक है रेकी। मुझे आप ये बताइए कि क्या इसमें ऐसा है कि कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता, कुछ ज़्यादा पढ़ाई की इसमें ज़रूरत हो?
मेरे पिताजी ये कहा करते थे कि वो कभी ज्योतिषी बन ही नहीं सकता जो झूठ बोलता है। हाँ। जो झूठ बोलेगा उसकी भविष्यवाणियां कभी सच होंगी ही नहीं होगी। जो व्यसन करता है, मदिरा पान करता है, नॉन वेज खाता है, वो ज्योतिषी बन ही नहीं सकता। सही ये है। उनका कहना था। सही है। तो क्या ऐसे रेकी हीलर करने के लिए भी बहुत सात्विक, बहुत सही है। शांत ये होना क्या जरूरी सही है? है, सही है। 100% मदिरापान नहीं करना चाहिए। वो स्मोकिंग कर रहे, ड्रग्स ले रहे, वो लोग रेकी नहीं कर पाएंगे। नॉनवेज खा रहे, ठीक है, जिस दिन रेकी करेंगे उस दिन उसको नॉनवेज, दारू सब छोड़ना पड़ेगा, तो ही रेकी काम करेगी। अपवित्र वो अपना बॉडी में क्या रेकी आएगी? नहीं आएगी। नहीं, वो तो पवित्र है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है वो। हाँ। तो नहीं आएगी। पढ़ाई लिखाई कुछ इतनी होनी चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं, है? कुछ जरूरी नहीं है। एक देखो, अनपढ़ व्यक्ति भी हाँ, रेकी अभी हीलर? देखो आई मोबाइल आज सबका जो वो सब वो बाहर चल रहे हैं, उसके पास भी एंड्रॉइड है, तो सब सीख गया ने। हाँ। अब पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। संकल्प है बस। क्या इसमें कुछ मंत्रों का इस्तेमाल भी होता है? नहीं, कुछ नहीं। उसका सिंबल्स का नाम है, ठीक है, चौकुरे है, होंसा जेसोनेन है, सही कीरे, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो सीखना है, वो ड्राइंग करने के लिए सीखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। और वहाँ समझो रेकी की कोई मटेरियल सही नहीं। मैंने बुक्स लिखी है, ठीक है, लेकिन उसका तो कोई मटेरियल सही नहीं। मेरी 200 पेज की है अभी बुक्स, जो अनुभव हुआ मुझे। मैं 22 ईयर्स के काम कर रही हूँ, तो उसका अनुभव हुआ, वो लिखी हुई है। और आगे जाके सबको क्या होगा, कैसे करेंगे, चक्र बैलेंस कैसे करेंगे, चक्र बैलेंस नहीं होंगे आपके तो कौन कौन सा रोग आता है, ये सब लिखा हुआ है मैंने। और 103 रोग मैं अभी ठीक कर चुकी हूँ। क्या रेकी के जरिए हम जो हमारी सोल है उसे क्या पहचान सकते हैं? क्या हम पास्ट को पहचान सकते हैं? इतनी शक्ति भी है क्या? हाँ जी, है। वो साधना से आती है। और अपना ऑरा तो आजकल सब लोग सीख गए, समझो कि जो मेडिटेशन करते हैं और धीरे धीरे सब लोग सिखा रहे हैं, तो अपनी सोच से ही पता चल जाता है कि उसका ऑरा ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पता चल जाता है। कल एक लड़की आई थी शाम को मेरे को मिलने के लिए, दिल्ली की है, तो उसका ऑरा ऐसे जा रहा था, और बड़ी है लेकिन वो कुछ सूझता ही नहीं था। इतनी फाइलें पड़ी है, इतनी सारा पड़ी, इतना सर्टिफिकेट है, लेकिन घर में ही रह रही थी। और आज से उसकी शुरुआत है, वो मीडिया में आ रही है। अच्छा, हाँ, ये कल शाम से आज तक कैसे तब्दीली हो गई? हो गया, मैं आपको भेजूंगी उसका, आज शाम को ही भेजूंगी, देखो ये मीडिया में है। आपने उनकी हीलिंग की है? हाँ जी, उसका ओरा क्लीन किया, उसकी हीलिंग की, एक ही बार की, आज तो की नहीं, कल ही की मैंने। हाँ। अब ये कितने दिन तक चलेगी जो आपने हीलिंग की है? चलती रहेगी, कुछ नहीं, चलती रहेगी। मतलब एक बार हमने हीलिंग करवाई, फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए ऑरा उनका क्लीन हो गया? हाँ, लेकिन बाद में वो गलती करेगी तो वो जोगा, जैसी सोच ऐसा ओरा, सोच से ओरा बनता है ना। हाँ। एक बार आप किसी का ऑरा क्लीन करते हैं तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि अब अगले दिन से तुम्हें ऐसा ऐसा करना है? कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बोलते हैं कि भाई सबका भला करना, किसी का बुरा मत करना, बस यही। मैं यहाँ नोएडा में बैठे बैठे, क्योंकि अभी तो आप यहाँ हमारे पास हाँ। आई हुई हैं, कल आप जब वापस चली जाएंगी और आपको कांटेक्ट करूँ और यहाँ पे अपनी किसी भी समस्या के बारे में आपको बताऊँ, तो क्या वहाँ से बैठे बैठे आप सक्षम होंगी मेरी परेशानी दूर करने में? 100%। और आपने बीच में बोला था, सॉरी बीच में मैं गलत एक बात बोली, गलत ट्रैक बदल गया। हाँ। लेकिन आपने बोला था कि आजकल सबको हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़ा हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको। हाँ। तो उसमें भी समझो कि रेकी ना भी ले, ठीक है, तो जो लेडी के साथ प्रॉब्लम है, जेंट के साथ प्रॉब्लम है, तो उसका विशुद्ध चक्र और स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार, 3 चक्र पे ध्यान करेंगे न, तो भी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी सबकी, और उसका स्ट्रांग बनेगा, उसकी सोच ठीक हो जाएगी। ये उस कंडीशन में है जब मेरा ब्रेकअप होने वाला है और मैं वो रोकना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्टनर से परेशान होते हैं, उनसे अलग होना चाहते हैं, क्या उसमें भी रेकी मदद करती है? समझो अभी 1 महीने पहले की बात है, शायद 1-1.5 महीना हो गया होगा। एक लड़की ऐसे ही किसी ने नंबर दिया और आ गई, मैं घर पे नहीं थी, बैठी थी। उसका नाम अदिति है, वो गांधीधाम की है, ठीक है। उसका और उसका हस्बैंड का बस ब्रेकअप भी हो गया था, डाइवोर्स होने की तैयारी थी, ठीक है। वो आई,
सब मैंने उसका क्लीन करती गई। उसने गलती की थी, वो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ माँ मैंने की है। तो मैं बोली उसमें से तू कैसे बाहर आया कि आप काटो, मैं जैसे बोलूँ ऐसा कर, तो क्या हाँ आज के बाद मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। उसका क्लीन किया। वो रात को 10 बजे बस में निकल गई, बस भी नहीं मिलने वाली थी उसको, सीट फुल थी। बोली रेकी दी, वहाँ रेकी दो, एक सीट खाली, वो चली गई। अभी मैं आई तो हमारी फ़्लाइट बंद है अभी, तो मैं ट्रेन में आई, ठीक है। तो उसके मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए, तो लास्ट में बोले कि चल मैं भी आता हूँ, क्योंकि ब्लास्ट हुआ तो बोले कि आप दोनों को नहीं भेजूँगा। मैं बोली कोई ज़रूरत कि नहीं चल मैं भी आ जाऊँ, चल ठीक है, शालिनी जी के साथ है तो मैं भी आऊँ। मैं चलो आओ। तो उसके बाद उसकी टिकट नहीं थी, उसने ऐसे ही पर्ची निकाल दी दंड भर के, तो अब जहाँ मेरी थी उसके ऊपर की उसको मिल गई। घर से संकल्प डाल दिया था कि हमारे कंपार्टमेंट में ही उसको टिकट मिल गई सिरे की। तो वो अदिति रात को 10 बजे निकल गई। आज इतना बॉन्डिंग है कि पूछो मत दोनों का, ऐसा है। क्या किसी रेकी हीलर के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी रेकी हीलर के पास क्या कम पावर होती है? हाँ, कि आपके पास में आऊँ तो मेरा काम जल्दी हो जाए, किसी और के पास जाऊँ तो देर से हो? ऐसा तो नहीं होता। हाँ। लेकिन ऐसा है कि आप साधना कितनी करते हैं रेकी की, मेडिटेशन, ओरा क्लीनिंग, ठीक है, कवच अपना, क्लीनिंग, रोज रात को क्लीनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बताओ तो मैं क्लीनिंग भी सिखा दूँ सबको, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर लोग कोई ना कोई, समझो इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें से 1000 भी लोग करेंगे तो वो तो आगे निकल जाएंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। तो क्लीनिंग भी करते हैं ना, तो इससे रोज़ की सोच अंदर पड़ी रहती है ना, अनकॉन्शियस माइंड पकड़ लेते हैं। बोलते हैं ना हम लेडीज़ में ज़्यादा होता है। हाँ। मैं छोटी थी तभी ऐसा था, मेरी ससुराल में मेरे सासू, अरे तू भी सास बन गई, तू भी जाने वाली, फिर भी बोलते मेरे सास ने ऐसा मेरे साथ किया था, मेरे देवर ने ऐसा किया था, बोलती नहीं है। तो रेकी में भूल जाते हर चीज़, बुरी चीज़ को याद ही नहीं रहती, सोच ही नहीं आती, इतने ठीक हो जाते। ना आप कैसे होता है? हाँ, तो पहले आंख बंद कर लेते, ठीक है, आंख बंद करके ऐसे बोलते और ऐसे स्ट्रेट बैठना है, और आंख बंद करके जो सोच अपने जिसके पूरे दिन में जिसके साथ झगड़ा हुआ है और कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कि मेरे पूरे दिन का जो चीज़ बुरी पड़ी है मेरे बॉडी में, मतलब आपको जो बोलना है वो बोलने, मैं बुरी बोल रही हूँ खाली, ठीक है, क्योंकि हर की सोच अलग होती है ना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आज मेरे पड़ोस के साथ मेरे बोलना हो गया है, कोई झगड़ा हो गया, सॉरी, और मेरे बॉडी में ऐसे वो पीठ के पीछे से वो वराल स्वरूप से या अग्नि स्वरूप से ब्रह्मांड में विसर्जित हो गया है, ठीक है। इससे पहले आभार मान लेना, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरे पार्टनर के साथ मेरे से गलती हो गई है, तो ब्रह्मांडी ऊर्जा मुझे माफ़ कर रही है, और वो मेरे पीठ के पीछे से अग्नि स्वरूप से या वराल स्वरूप से ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ऐसे करके 10 मिनट बैठ जाओ, आपको फील होगी, लिटरली फील होगी, और आपको पता चलेगा कि निकल गया। और जिसको फील हुए मुझे बताना। हाँ, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि इससे हमारा जो विश्वास है और दृढ़ होता है जब आप कमेंट करते हैं। 2 ही शब्द है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, पीठ के पीछे से निकल रहे, बस इतना ही है। हाँ। और निकलेगा। इससे क्या आज की ही जो हमारी बुरी यादें हैं वो निकलेंगी? हाँ, या बचपन से? अच्छा। आज की निकलेगी, रोज का क्लीनिंग होगा। रेकी में ऐसा होता है, जब भी शक्ति पाठ करते हैं, हाँ, तो समझो कि किसी का कोई आत्मा होता है, ऐसा बन जाता है ना, किसी का आज क्या बोलते तंत्र विद्या किया हुआ है किसी के पर, तो ये शक्ति पाठ से निकल जाती है। रेकी में ये बेनिफिट है। बाद में सर्प योग बोलते हैं ना सब लोग, पितर का है, ये सब रेकी से भी आजकल हो रहा है। एक संकल्प से पितृ को मोक्ष बन रहा है, क्योंकि ऐसा पंडित आज समझो पहले 2500 साल पहले का पंडित आज नहीं है ने, सब लुप्त हो जा रही है ना, अपनी संस्कृति जो है वो लुप्त हो जा रही है। पहले के ऐसा था कि एक मंत्र से हम मोक्ष तक पहुंचा देते थे, ठीक है, आज है ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऋषि है, लेकिन कम है, ठीक है। तो रेकी का संकल्प से भी ठीक होता है, मैंने किया है, इसी सबसे पता है। मैम, इंसानों के ऊपर ये काम करता है, ये तो मैंने आपसे समझ लिया, लेकिन हमारे बहुत से जो पशु प्रेमी मेरे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, अगर किसी के
पेट को कोई प्रॉब्लम है, उसके डॉग को कोई दिक्कत है, गाय माता, आज भी हम जानते हैं कि गांव में लोग उन्हें पालते हैं, अगर उन्हें कोई समस्या है तो क्या हम हीलिंग के थ्रू उन्हें भी ठीक कर सकते हैं? उनके मन की बात क्या जान सकते हैं? 100%, 100%, क्योंकि वो पेट होता है ना, वो अपने मन की बात जान लेते हैं, शायद आपको पता होगा। लेकिन आजकल तो बेचारा पेट की कई कैसी हालत है आपको पता है। मैं हर सुबह में स्काई रेकी करती हूँ ना, तो पहले हर पेट जो पेट होते हैं ना पूरी दुनिया में, और उसको लगा हुआ होता है, कोई जला हुआ होता है, सबको हीलिंग देती हूँ। और उसको हम देखो एग्जाम्पल के किसी मनुष्य के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर हम हीलिंग करेंगे तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट हीलिंग करनी पड़ती है। और संकल्प करो, एक अनुभव है मुझे, मेरा ओम है, उसको एक बहुत अच्छा कुत्ता था और उसको बहुत पसंद था, और किसी वो अंदर आता था, बैठता था, किसी को पता अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको ऊपर से गिरा दिया, तो उसको नीचे से टूट गया पैर उसका। और मेरे घर में गेस्ट, और वो कणस रहा था इतना कि पूछो मत। ओम रो रहा था, मम्मी चल जल्दी, मम्मी चल, उसको रेकी दे, कुछ हो रहा है। तो मैं गई और ऐसे रेकी दी, वो कमर ही टूट गई थी उसकी, ऐसे रेकी दी, 2 से 3 सेकंड में खड़ा होके चला गया वो। मैं भी शौक हो गई, अरे यार इतनी जल्दी। तो तभी से मैं हर पशु पक्षी को मैं देने लगी, और रेकी बहुत उसमें काम कर रही है पशु पक्षी में। और जैसे आप गाय माता बोले, तो जो लोग गाय पाल रहे हैं, ठीक है, वो लोग गाय को रेकी देंगे, ठीक है, तो उसका दूध जो है वो संजीवनी बन के आएगा। सोना तो है ही उसमें, और संजीवनी बन के आएगा, और जो लोग पिएंगे वो कभी बीमार नहीं होंगे। ठीक है, उसके घास पे हीलिंग दो आप, वो जो खाएगी वो संजीवनी बन जाएगा। हम भी जो लोग रेकी सीखे हुए, हम लोग सब लोग पानी पे देते हैं, वो जो खाना होता है, बाहर जाते हैं तो कैसा खाना है पता नहीं हमें, कैसी सोच से बना, क्या बना, उसको हीलिंग दो। बोलते हैं ना, आज को बाहर का खाना खाया, पचा नहीं, कोई ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम दे देते हैं, कुछ नहीं होता। आपने इसी पॉडकास्ट में कहा था कि हम पेड़ पौधों से भी बात कर सकते हैं, वो सवाल मैं वहाँ पूछना चाहती थी। तो ये मेरा अंतिम सवाल आपसे मैम, कि पेड़ पौधों से हम कैसे बात कर सकते हैं? और ख़ासकर मैं तो अगर दिल्ली नोएडा की आपको बात बताऊँ, यहाँ पानी इतना ख़राब है कि हम घर में जो पौधे लगाते हैं उस पानी से भी कभी वो नहीं पनप पाते हैं, खारा पानी है, तो उनसे कैसे बातचीत हो सकती है? रेकी के जरिए, रेकी का संकल्प करो, उसके साथ बात करो आप, ठीक है। तो जब भी वो अनुभव की बात है, वो मैं आपको बताऊंगी तो वो पचेगा नहीं, लेकिन अनुभव करेंगे आप। ठीक है, चित और चिंतन, जिसमें चित डालेंगे उसका चिंतन करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या हमें बता रहे हैं। ठीक है, रियल में आप नहीं मानेंगे, 2 आम के पेड़ थे अपने, ठीक है, मेरी मम्मी गई, उस दिन वो आम का पेड़ गिर गया, उसको भी पता चला कि मेरी माँ गई। देखो, इतना प्यार कर रही थी मम्मी के, पूछो मत। और मेरे आम के पेड़ को मैं हीलिंग दे रही थी, हर में 1-2 आ रहा था, तो देती रही, सीख रही थी ना, तभी की बात है। तो दे रही थी, आप नहीं मानेंगे, 10-15 का झुमका आना शुरू हो गया, और एक ट्रक भर के, छोटे से आम में ट्रक भरते, ट्रैक्टर बोलते हैं ना जिसको, छोटी ट्रॉली वाला, वो भर के कैरी आना शुरू हो गई थी। और जब भी वो आम का पेड़ गया तो सब लोग हम रोए, इतना दुख हुआ। उसमें भी जान तो है। वो आपको आंसर, आप ऐसे कान रखेंगे, खुश हो गए, जब भी खुश हो गए ना, तभी ये ऐसे ऐसे हिलना शुरू करेंगे। ठीक है, और उसमें इतनी एनर्जी होती है, जब भी आपकी एनर्जी डाउन है, रेकी वाले है, रेकी नहीं वाले है, ठीक है, जब भी एनर्जी डाउन है आपकी, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा पेड़ पकड़ के कस कर लेना, उसके साथ ऐसे माथा टकरा के बात कर लेना, इतनी एनर्जी मिलेगी और वो भी खुश होगा। जो कोई आपको पता होगा, कुत्ते को ऐसे ऐसे करेगा, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, कोई टच करे, हमें भी पार्लर में जाते हैं तो अच्छा लगता है ना, ऐसे ऐसे कोई कर रहा है, मालिश कर रहा है, अच्छा लगता है, तो ऐसे उसको भी टच करेंगे। पंच महाभूत है ना इसमें, सबको अच्छा क्यों लग रहा है कि पंच महाभूत है, अपने हाथ में ही है, अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। इस तरह से पौधों को भी, फूल नहीं आ रहा है, अरे भाई क्यों, क्या हमारी गलती, बता तू, ठीक है, उसके साथ बोलो, अपने आप सोच आ जाएगी कि उसमें ये डालो, उसमें ये कम है, ठीक है। तो कल से बोले, एक मुरझा गया था पौधा, बोले अरे क्या हुआ तेरे को, क्यों मुरझा गया है? दूसरे दिन कुपन शुरू हो गई, दूसरे दिन, आप नहीं मानेंगे, इतना इसमें, और सूख जाते, उसमें हीलिंग दो,
तो वो भी आ जाए। पूरा सूख गया तो नहीं, थोड़ा भी सूखा हुआ है, देखो हम मर जाते तो क्या इसमें प्राण पूर सकते? वो भी भगवान को भी जाना पड़ा। तो किसी किसी कमेंट में लगते हैं तो क्या मुर्दे पे जान लगा दो। किसी ने लिखा कि प्रेमानंद जी को आप किडनी ठीक कर रहे हैं तो प्रेमानंद जी को भी करो। तो मैं तो मौका देखने की राह देख रही हूँ कि चलो प्रेमानंद जी को भी मुझे मिला मौका तो मैं दूंगी, और वो अभी भी मैं तो दे रही हूँ उसको, हर संत को दे रही हूँ कि संत जिंदा रहेंगे तो अपना देश जिंदा रहेगा। ठीक है ना? तो मैं तो हर संत को दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। हर संत की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, वो है, उसने इतना बलिदान दिया है तो हम जिंदा है, वरना हम जिंदा नहीं रह सकते। उसकी ऊर्जा तो देखो, उसका ओरा 15-15 किलोमीटर नहीं, 2-2 हज़ार किलोमीटर तक उसका ओरा है। ठीक बात। उसकी ताकत बहुत है। तो 1 घंटा आपसे बातचीत में मुझे जो समझ में आया वो यही है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी हूँ। तो बिल्कुल ये वही वाली चीज़ है कि आप मानिए तो वो भगवान है, वरना पत्थर हैं। हाँ। तो वैसे ही ये रेकी है। और मुझे ये भी समझ में आया कि रेकी पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना जरूरी है। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि वो शक्ति आपको लाभ पहुंचाए, आप किसी की एनर्जी अगर लेकर के हीलिंग चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर विश्वास 100% रखना होगा, तभी वो आपके ऊपर काम करेगी। बहुत धन्यवाद मैम। एक बार फिर से मैंने शुरू में भी कहा था, एक और बार कह रही हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे छोटे से आग्रह पर इतनी दूर से आए और अपनी विद्या लाइव लोगों को सिखाएं। आपने उसके लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।